अच्छा बच्चों, आज हमारा ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर वन का आज हमारा ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर वन का चैप्टर नंबर वन। और चैप्टर नंबर वन में ना हम मेजर करेंगे कंप्यूटर की फाइल स्टोरेज, या जिसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के अंदर हम बेटा फाइल को मेजर करते हैं, यानी कि फाइल साइज को भी निकालेंगे और डेटा स्टोरेज की भी बात करेंगे कि कैसे डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर होगा तो उसके अंदर बिट्स होता है, बाइट होता है, फिर कीबी बाइट होता है, फिर मीबी बाइट होता है, फिर जीबी बाइट होता है, सो ऑन। ठीक है, आइए जी स्टार्ट करें। देखो बच्चों, आपके पास डेटा स्टोरेज के कुछ यूनिट्स होते हैं, इसको आसान अल्फाज में बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सबसे छोटे यूनिट से सबसे लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे। सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। बिट का मतलब होता है बेटा जीरोस एंड वन। बोले बिट का मतलब क्या होता है? जीरोस एंड वन। यानी और निबल का मतलब क्या होगा? 4 बिट्स। ठीक है। एक बाइट का मतलब होगा 8 बिट्स। वन, यहां तक समझ आ गया बच्चों? हाँ, यस सर। ठीक है। उसके बाद है वन की बी बाइट। अच्छा, की बी बाइट हो गया, के आई बी लिख दिया। वन मी बी बाइट में आई स्मॉल है। वन की बी बाइट, मी बी बाइट, जी बी बाइट, टी बी बाइट, पी बी बाइट, एक्स जी बाइट। ठीक है बच्चों, मेरे साथ रिपीट करें, क्या होगा? वन, सीक्वेंस बताएं, कीबी की बी बाइट। बाइट, वन बी की भी बाइट, बाइट बी में बाइट, टी बी गीगाबाइट। बाइट, पी बी बाइट और एक्स जी बाइट। ठीक है। अब सब में याद रखना, ये जो आई जब से आ गया है ना, इसका मतलब है टू की पावर। अब आप बोलेंगे सर टू की पावर क्यों? क्योंकि बताओ बिट्स में बेटा क्या है? जीरो और जीरो और वंस। जीरो वंस। मतलब टू ना। तो बेस सब में क्या रहेगी? देखो टू। सब में बेस क्या रहेगी? टू। सब में बेस क्या रहेगी? टू। सब के अंदर बेस क्या रहेगी? टू। ठीक है। 10 10 का इंक्रीमेंट करो। 10 और 10 कितना हो गया? 20 20 और 10 कितना हो गया? 30 30 और 10 40 40 और 10 50 50 और 10 60। 10 10 का इंक्रीमेंट। तो बच्चों बताओ, वन की बी बाइट में कितने बाइट होंगे बेटा? टू की पावर 10। वन मीबी बाइट में कितने बाइट होंगे? टू की पावर। टू के बाद 20 बाइट। वन जीबी बाइट में कितने होंगे? टू की पावर 30। सही है, इस तरीके से चलेगा। बताओ, वन एक्सी बाइट में कितने बाइट होंगे? टू की टू पावर। टू के बाद 60 बाइट। ना, ठीक होगी। इसका स्क्रीनशॉट यस। ले लें। सबसे डन। लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है इसमें? एक्सपी बाइट। क्या भाई, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बिट्स। कौन सी है? अब मेरा आपसे सवाल है बेटा, बड़ा आसान सवाल। अगर मैं बिट से बाइट जाऊंगा तो क्या करूंगा? डिवाइड बाय 8। बोलो क्या करूंगा? डिवाइड बाय। डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8। बाइट से बिट जाऊंगा तो मैं डिवाइड बाय 8। ये बात पता थी आपको? गाइस, ये बात पता थी या नहीं थी? जी। कन्वर्जन। सबसे पहला, फ्रॉम बिट टू बाइट। नंबर टू, फ्रॉम बाइट टू बिट। नंबर थ्री, अगर बच्चों की भी बाइट से मी भी बाइट में जा रहा हूं तो, या अच्छा। मी भी बाइट से पी भी बाइट में जाना हो तो क्या करेंगे? सही है। आइए बेटा, बिट से बाइट जाना है बच्चों, पहले ये देखिए। इफ यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम बिट टू बाइट, सो हम करेंगे क्या? डिवाइड बाय, बोलो। डिवाइड बाय 8। तो ये क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8। और अगर बाइट से बिट जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय 8। बोलो मल्टीप्लाइड बाय। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड 8। बाय 8। राइट। तो गाइस, जब बिट से बाइट जा रहे हैं सो हम क्या करते हैं? बस लिखवा रहा हूँ ओनली। बिट से बाइट डिवाइड तो डिवाइड बाय, 8। और जब बाइट से बिट जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय। 8। फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। अब बच्चों, इसका मतलब एक चीज समझ आ गई। जब ऊपर से नीचे जाते हैं ना, जब स्मॉल से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जा रही हो तो क्या कर रहे हो तुम? डिवाइड। क्या कर रहे हो तुम? डिवाइड।
और जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? बोलो। मल्टीप्लाई Multiply. क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। नताशा बताओ, अगर मीबी बाइट से कीबी बाइट में जाऊंगा, नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है? 2 की पावर 10। बोलो 2 की पावर 10। 2 की power 10. सही है। फरजान, अगर किलो बाइट से मेगाबाइट में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिवाइड करूंगा डिवाइडेड बाय 10 2 की पावर 10। 2 की पावर 2 की पावर 10। सही है गाइस। और बताएं, इफ यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम 1 KB बाइट टू 1 GB बाइट, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे बेटा, एंड देन डिवाइड बाय 2 की पावर, कितना डिफरेंस है इनके दरमियान? 10 से 30 पे जा रहा हूँ, डिफरेंस कितना है? 20 2 की पावर 20। बोलो 2 की पावर 20। 2 की पावर 20 सही है ना? और करते हैं, फरजान 1 KB बाइट से कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 TB बाइट में, डिवाइड बाय डिफरेंस, बोलो 2 की पावर 2 की पावर 30 2 की पावर 30। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 30 है ना बच्चों? Yeah. सही है बच्चों? हाँ भाई इर्तिदा, आप मेरे साथ हो? नहीं इर्तिदा? उमर? Sure, वो भी नहीं है. अच्छा बताओ बेटा, कीबी बाइट से मीबी बाइट जाना है तो क्या होगा? कीबी बाइट से मीबी बाइट, ये देखो बच्चों, कीबी बाइट से मीबी बाइट डिवाइड होगा ना? Divide डिवाइड बाय व्हाट? 2 की पावर कितना? 2 की power 2 की पावर 10. 10 ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय। अच्छा, बीबी बाइट से पीबी बाइट जाने दो। बीबी बाइट से पीबी बाइट जाना है बच्चों। Divide by 40. कितना? Sorry, 2 की power 40. बेटा इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? देखो 1 और 2, 2 की पावर 20. भाई 20 से 40 में कितना डिफरेंस है नताशा? Oh, sorry, 2 की power 10. नहीं, इधर I देखो, don't know. तो देखो ना, खुद से बताओ, इधर देखो, इन दोनों के 2 की दरमियान। पावर 30 नहीं, 20 से स्टार्ट करो। हाँ हाँ हाँ, सही है, 30 है बच्चों। ये देखो, इधर देखो, 20 से स्टार्ट करो, 50 पे जाना है ना? नताशा अगर मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, कितना ऐड करूंगी 50 पे जाऊं? 2 की पावर 20. 30 ना? 20 से स्टार्ट करो, 50 पे अच्छा. जाना है, 2 की पावर Oh, 30. 30 ना? 2 की पावर 30। 30. तो मीबी बाइट से पीबी बाइट तक का कितना डिफरेंस है बताओ? 2 की power 30. डिवाइड या मल्टीप्लाई? Divide. सही है, बहुत दूर पे निकाला मैंने। मीबी बाइट से यहाँ तक जाएंगे तो 2 की पावर 30, क्योंकि 20 से लेके 50 तक जाना है। क्लियर है? Yes. चले आगे। आइए, तो गाइस ये तो हो गए कन्वर्जन की चीजें। अब जरा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द फाइल साइज। फाइल साइज कैसे कैलकुलेट होगा? फाइल साइज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आइए मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका आपके पास है इमेज के लिए। इसमें होता है नंबर ऑफ पिक्सल इन रोज, रॉ पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई करते हैं। रॉ पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया? फिर मल्टीप्लाई करेंगे कलर टैब से। इन बिट्स, कलर टैब लिखेंगे किसमें बेटा? बिट्स। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला।
guys, now we have second formula, color depth. ठीक है, how to calculate the file size for sound. बच्चों पहला वाला इमेज के लिए हो गया ना, दूसरा वाला किसके लिए कर रहा हूं, साउंड के लिए। अगर तुम साउंड के लिए करोगे तो साउंड में एक वर्ड था सैंपल रेट, याद है बच्चों, क्या था, Sample rate. क्या था बेटा, सैंपल रेट। तो आपने बोला आपने कहा सैंपल रेट मल्टीप्लाइड बाय सैंपल रेजोल्यूशन सैंपल रेट मल्टीप्लाइड बाय सैंपल रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा सैंपल रेट जो होगा वो किसमें होगा, हर्ट्ज में। सैंपल रेजोल्यूशन जो होगा वो किसमें होगा, बिट्स में। और सैंपल ये होगा लेंथ ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल बने, लेंथ ऑफ सैंपल्स। अच्छा बच्चों लेंथ की बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ सैंपल में सैंपल के लेंथ की बात कर रहा हूं। जब मैं लेंथ की बात करूंगा तो ये लेंथ टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, और टाइम हमेशा किसमें होता है, सेकंड में। Seconds. बच्चों टाइम किसमें होगा, हमेशा सेकंड। seconds, ठीक है, सैंपल रेट किसमें होता है, हर्ट्ज में, ये होता है बिट्स में, और ये होता है सेकंड में। सही है ना बच्चों, सही है, दोनों फॉर्मूले देख लिया आपने। Yes. करवाऊं सवाल, सही है गाइस। इमेज के लिए क्या होगा, रॉ पिक्सल, कॉलम पिक्सल, कलर डेप्थ इन बिट्स। ठीक है, ये क्या होगा, अच्छा ये एक्चुअल में पावर ऑफ टू की बात कर रहा हूँ ना मैं, कलर डेप्थ हमेशा निकलती है पावर ऑफ टू में, पता है ना ये बात Yes. बच्चों, कलर डेप्थ किस में निकलती है बेटा, power of 2, Room में. चलो बताओ फरजान, बेटा रॉ पिक्सल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम पिक्सल से, और फिर कलर डेप्थ इन बिट्स। color depth, और साउंड के लिए क्या होगा, सैंपल रेट मल्टीप्लाइड बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय। length of samples in seconds. नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको आप बताना है कि मैं क्या सवाल दे रहा हूँ। गाइस मेरे पास एक सवाल है, मैं वो सवाल कराता हूँ। सवाल है, फाइल साइज का सवाल है। सवाल है, अ फोटोग्राफ इज टेकन a photograph is taken by camera that uses color depth that uses a color depth of 32 bits. That uses a color depth of 32 bits. Full stop. The photograph the photograph is, अब बच्चों रेजोल्यूशन आ रही है, जरा देखना रेजोल्यूशन क्या आ रही है, 1024 into 1080 पिक्सल्स इन साइज। ठीक है, फाइंड द कलर डेप्थ इन मीबी बाइट। फाइंड द कलर डेप्थ नहीं, फाइंड द फाइल साइज।
in MeByte. कह रहे हैं फाइल साइज फाइंड करें किसमें बेटा, MeByte। नाउ बच्चों बताएं कलर डेप्थ कितनी है आपके पास, बोलो। 32 bits. 32 bits. 32 को 2 की पावर में फिट करो, कितना होगा? अच्छा, दो तरीके, या तो आप फिट नहीं करो, आंसर आएगा बिट्स में, है ना। तो जरा बताना कौन सा फॉर्मूला लेगा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, बोलो। Formula number 1. 1 लगेगा ना, रॉ पिक्सल इंटू कॉलम पिक्सल इंटू कलर डेप्थ लिख दो बिट्स में, ठीक है। आओ फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला जरा बताओ नताशा जल्दी से, बोलो। Raw pixel into column pixel into color depth in bits. इंटू कॉलम पिक्सल इंटू कलर डेप्थ इन बिट्स, ठीक है। बिट्स में होगा तो फिर मैं बाइट में लेके जाऊंगा, है ना, ठीक है। Yes. गाइस रॉ पिक्सल कितना है जो शुरू में लिखा होता है, रॉ पिक्सल इज 1024 इंटू कॉलम पिक्सल कितना है, 1080, 1080. कलर डेप्थ कितना है 32, कितना है बेटा 32 बिट्स, यही है ना, Yes. ठीक है ना। विदाउट कैलकुलेटर करना है, आंसर बिट में आएगा बाइट में आएगा, Bits में आएगा. Bits में आएगा. तो मैं सॉल्व एक करता हूँ सेकंड. गाइस, मेरा आंसर है 1024 इंटू 1080 इंटू 32 बिट्स। गाइस बगैर कैलकुलेटर के आंसर करें तो क्या आएगा, आंसर आ रहा है 4423, है ना, 4423680, यही आ रहा है बच्चों। हाँ. मैं कह रहा हूँ 4423680 आ रहा है बाइट्स, नहीं नहीं, एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई नहीं. करा, आंसर आया था बिट में, फिर बिट से डिवाइड बाय 8 करा, आंसर क्या आ गया, बाइट। चलो पहले मैं बताता हूँ मेरा आंसर क्या आया, मैं तो डायरेक्ट बाइट में चले गया था ना। आपका आंसर क्या आ रहा है बता दूं, 35 35 3 3 5 3 8 3 9, 8 9 4 4 0. ये आ रहा है बिट्स में। बच्चों बिट से बाइट में जाने तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय, Divide by 8. Divide by 8. अब अपना आंसर बताओ क्या आएगा, 4423 680. नाउ अब तुम्हारा आंसर आ गया क्या, 442368, 680. आंसर आ गया बाइट में। प्रधान क्या ये मेरा फाइनल आंसर है या दोबारा डिवाइड होगा किसी से, हम्म, भाई तुम्हें आंसर चाहिए किसमें, बाइट सर में या मीबी बाइट में, MeByte में. तो मीबी बाइट में आंसर चाहिए ना। तो बेटा फरजान बताओ, बाइट से जब तुम मीबी बाइट जाते हो, बाइट से जब तुम मीबी बाइट जाओगे तो बोलो क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 की पावर 2 की पावर 20. 2 की पावर 20, बोलो 2 की पावर 20. 20. from byte to maybe byte we have to divide 2 की पावर, लेकिन ये कैलकुलेटर के बगैर कैसे होगा? बेटा 102 2 की पावर 20 याद करो जल्दी से, 2 की पावर 20 क्या होती है, 2 की पावर 10 होती है 1024, 2 की पावर 20 क्या होगी, 1024 into 1024. 1024 इंटू 1024 क्या हो गई बेटा, 1048 करके कुछ, ठीक है। अच्छा. 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 20 का आंसर क्या आएगा बच्चों, 104856, ठीक है। अब क्योंकि आपको डिवाइड करना है तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, 4423680 डिवाइड बाय 104856, यही है। जैसे मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया बच्चों
मेरा इसका आंसर आया, मेरा आंसर आया इसका 4.2 करके कुछ आया, 4.21, और मैंने कन्वर्ट किया था मीबी बाइट में। बच्चों मैंने किस में कन्वर्ट किया था? maybe bite में। ठीक है गाइस, क्लियर है? Yes. सही है। एक सवाल हो गया किसका? इमेज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे भेजो। अब एक साउंड का कराऊंगा। सिंपल किया ना? हमने क्या करा, रॉ पिक्सल को कॉलम पिक्सल से मल्टीप्लाई किया, कलर टाइप ले ली बेटा किसमें? बिट्स में। बिट से बाइट में जाने के लिए डिवाइड बाय 8, फिर बाइट आ गया, बाइट से मी बाइट में जाने के लिए 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 का आंसर ये था, वो करके डिवाइड कर दिया। सिंपल। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट साउंड क्वेश्चन। करवाऊं साउंड बेटा? नताशा साउंड का वो बताओ, फरजान साउंड का वो बताओ, अपना फॉर्मूला बोलो। बोले? Sample rate in hertz multiplied by sample resolution bits multiplied by length of samples in seconds. ठीक है, ये साउंड का है। तो बच्चों मैं सवाल दे रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन। सवाल है आपके पास, एन ऑडियो फाइल सिक्सटी मिनट इन लेंथ। बच्चों मिनट है और तुम्हें लेंथ किस में चाहिए फरजान? Seconds में। सेकेंड्स में। तो कन्वर्ट, Divide by, yeah. डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 60 ना। Yeah. ये यूज कर रहा है सैंपल रेट। सैंपल रेट पता है कितना है? 44100। सैंपल रेट कितना है? 44100। ठीक है, एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है 16 बिट्स की। कैलकुलेट फाइल साइज इन मीबी बाइट। सही है बच्चों? नाउ फॉर्मूला बताएं। चलो भाई फॉर्मूला बताओ। Sample rate आगे Sample rate in hertz multiplied by sampling resolution in bits multiplied by length of samples in seconds. दोबारा बोलो, सैंपल रेट Sample into rate in sample hertz resolution. इन हर्ट्ज। फिर क्या था? sampling resolution in bits फिर क्या था? length of samples in seconds. लेंथ ऑफ सैंपल इन सेकेंड। वेरी गुड। ठीक हो गया? चलो भाई हर्ट्स में क्या गिवन है? हर्ट्स में भाई सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बिट्स में तो मिल गई मुझे। बच्चों ये रही ना 16 बिट, यहाँ गया 16।
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सैंपल रेट हाँ गिवन है, ये किस में दी हुई है, यूनिट नहीं लिखी हुई, 44100, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हर्ट्ज होगा। सही है, तो बच्चों आ जाओ, सैंपल रेट ये रहा। हाँ, सैंपल रेट की जगह क्या लिखूंगा मैं, 4। सैंपलिंग रेजोल्यूशन बिट्स में क्या आएगी बेटा, 16। 16 लेंथ है 60 बेटा, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, क्या निकल आएगा, 3600 3600. वेरी गुड, क्या निकल आएगा, सही है, ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, है ना भाई। आंसर आएगा बिट्स में या बाइट्स में, बोलो बिट्स में। आंसर, Bits में. बिट्स में, और उसको एग्जामिनर को फिर बिट से बाइट में करोगे, फिर बाइट से मे बी बाइट में करोगे, क्योंकि एग्जामिनर ने आंसर मांगा है किसमें बेटा, मी बी बाइट में। मे बी बाइट में, तो आपका आंसर आएगा, विदाउट कैलकुलेटर करें, आपका आंसर आएगा बिट्स में, ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा है बिट्स में भाई, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, 2540 16 4 दफा 0, यही है बच्चों। जैसे ही आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर किस में आएगा, बाइट में। बाइट का आंसर आ रहा है, बहुत बड़ा आंसर है, बताओ, बाइट का आंसर आ रहा है 3 1 3175 2 और 4 0। 2 के बाद 4 0, और आगे क्या लिखा है मैंने, बाइट। बच्चों क्या आंसर तुम्हें बाइट में चाहिए या मीबी बाइट में चाहिए, मी बी Maybe बाइट। by ये में. लिखा हुआ ना सवाल में, तो बेटा बाइट से मीबी बाइट में जाने के लिए पहले भी तुमने डिवाइड किया था 2 की पावर 20 से ना, है ना, 1048576, तो जब बाइट से मीबी बाइट में जाओगे, 2 की power 20 से divide. टू की पावर 20, और 2 की पावर 20 का मतलब क्या है, बहुत बड़ा नंबर लिखता हूँ, 1048576, ठीक है बेटा, सर हमने 2 के ऊपर 10 लिखी। 2 की पावर 10 लिखिए, 20 है सक्सेस, 20 क्यों है बताओ बेटा, बाइट से मेबी बाइट में, क्योंकि जब बाइट से मेबी बाइट जाओगे तो बेटा बाइट से, देखो यार, बाइट से किलोबाइट में जाने के लिए 2 की पावर 10, और बाइट से मेबी बाइट में जाने के लिए 2 की पावर 20, सही है। तो गाइस बाइट से मेबी बाइट जाने के लिए जब मैंने इससे डिवाइड किया, इस बाइट को मैंने डिवाइड किया इससे, मेरा आंसर क्या आएगा, 302.8। Maybe by दोबारा बोले क्या आएगा, 30, 30.3 क्या आ रहा है डिवाइड, ये नहीं आ रहा, 302.8 मेबी बाइट सही तो है, आंसर ये आ रहा है ना बच्चों, 302.8 मेबी बाइट, जी हाँ सर। yes. जी सर ये जी सर। ये आ रहा है ना पूरा, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, रुक जाए मैं जरा वीडियो हटा दूं, अब सही है बेटा, आ रही है वीडियो, हम्म, सही है बच्चों, जी सर। Yes, sir.
आइए बेटा, देखो ये भी मैंने आपको बताया है। हाँ, मैंने बताया कि अगर 800 बिट्स हैं और बिट से अगर तुम्हें बाइट में जाना है तो तुम 8000 बिट से बाइट में जाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 8। ठीक है ना, 8000 बिट है, बिट से बाइट में जाने के लिए क्या करें, डिवाइड बाय 8, क्या आ गया 1000 बाइट। ठीक है, 2048 बाइट है, सही 2048 बाइट है, कह रहा है बाइट से किस में जाना है, कीबी बाइट में। तो बेटा बाइट से कीबी बाइट में जाने के लिए डिवाइड बाय 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 को बोलते हैं 1024। तो एक्चुअली आपने डिवाइड करा 1024 को 2048 से, तो 1024 वन जा 1024 टू जा, क्या होगा 2048। योर आंसर इज व्हाट, जल्दी बताओ बच्चों। 2 की बाइट। ठीक है, तो ये भी एक सवाल आया था भाई। आओ और सवाल दिखा। गाइस ये एक सवाल है, कहने लगा कैलकुलेट द फाइल साइज। ठीक है, और फाइल साइज के अंदर रॉ में कितने पिक्सल हैं बेटा, 100, और कॉलम में कितने पिक्सल हैं, 50। मैंने कहा रॉ पिक्सल 50 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय, सवाल में गिवन है 8 बिट्स। 8 बिट्स को मैंने डिवाइड बाय 8 किया, आंसर क्या बन गया, 1 बाइट। 1 बाइट। बेटा इन सबको जब मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर किस में आ गया, बाइट में। कह रहा है कैलकुलेट द फाइल साइज इन बाइट। समझ आ गया ये, यस। आसान है ना सारे बच्चे, आसान था मुश्किल था, बोलो। थोड़ा सही आसान है था था। सर, आसान था। आसान था। गाइस यहाँ पर आएगा एक और सवाल आया हुआ है आपके पास, देख लो इसको। कह रहे एक इमेज है, वो इतने पिक्सल रॉ में है, वाइट का मतलब होता है कॉलम, वैसे इतने पिक्सल कॉलम में है, 50 पिक्सल हाई में है यानी कि रॉ में है। आगे लिखा हुआ है 16 बिट करेक्ट है। आप चाहो तो 16 लिखो फिर डिवाइड बाय 8 कर दो, या 16 को 2 बाइट कंसीडर करो, बच्चों एक ही बात है ना। हाँ, तो भाई आपका आंसर आ गया बाइट में। सवाल में कह रहा बाइट से किलो बाइट में जाना है। अच्छा किलो बाइट ऑब्सोलीट हो गया, अब किलो बाइट अब नहीं होता, अब कीबी बाइट होता है। बच्चों अब किलो बाइट नहीं होता, पहले हुआ करता था किलो बाइट मेगाबाइट वगैरह, अब तो कीबी बाइट होता है ना। Yes. यस। तो अब मैं कह रहा हूँ राइट योर आंसर इन कीबी बाइट। कीबी बाइट का मतलब क्या है बच्चों, 2 की पावर। 2 की पावर 10। 10. तो गाइस जब तुम्हारे ये आंसर आ जाएगा, सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 2 की पावर 10। Okay. 2 की पावर 10 is 1024। गाइस व्हाट इज द आंसर, बोलो। 9.765। सही है बच्चों, ऐसी है। जी सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। बच्चों ये वही साउंड सैंपल का सवाल है, जरा देख लें सुकून से। कह रहे एक साउंड सैंपल है जिसमें इतने हर्ट्ज हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि सैम्पलिंग रेट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट पुट करते हैं आज। ये तो गलत पुट हुआ, मतलब इसकी वर्डिंग गलत लिखी आज। गाइस याद है साउंड का फॉर्मूला क्या था, बताओ। फाइल साइज बराबर है किसके, साउंड सैंपल इन हर्ट्ज Sample rate. नहीं साउंड सैंपल इन हर्ट्ज। Oh. अच्छा अच्छा. into sampling resolution in bits. सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होती किसमें बेटा, बिट्स में, Bits. मल्टीप्लाइड बाय टाइम या लेंथ ऑफ सैंपल इन सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा, साउंड सैंपल कितना है बेटा। 5000. हाँ हर्ट्स में क्या लिखा भाई, ये रहा 5 किलो हर्ट्स। भाई ये इससे फरदान ने कैसे बोल दिया 5000, क्योंकि कह रहे 5 किलो हर्ट्स, तो हमने बोल दिया भाई किलो का मतलब होता है 1000। फिर बेटा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन कितनी होती है, 16 बिट्स, यहाँ पे आ गया 16 बिट्स, सही है ना बच्चों। टाइम कितना है, 2 मिनट, 2 को मल्टीप्लाई करो 60 से, कितना बना, बोलो।
120. 120 सेकेंड ना, कुछ समझ आया 2 मिनट को कैसे निकाला मैंने? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes. 2 को 60 से कर दिया, आंसर आ गया 120 सेकेंड। ठीक है, नाउ अब सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर ऑब्वियस सी बात है बिट्स में आ रहा है क्योंकि 16 बिट्स है। ठीक है, अगर कुछ मेंशन ना हो तो बाइट में लिखना, अगर कुछ मेंशन ना हो तो आंसर किस में लिखोगे? बाइट में। चलो चलो जल्दी निकालो। बताओ वैल्यू। सर बस करें। हाँ बस कह रहा हूँ, पहले आंसर तो बता दो। आज बच्चों की बहुत जान निकल गई है। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 120, आंसर आया 9। चाहिए डिवाइड बाई 8, सही कह रहा हूँ बच्चों? Yes. आंसर क्या है? 1 2 1 2 3 4 5, ये है बच्चों? Yes. सही है बच्चों, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। सही है। नाउ गाइस 12:20 हो गए। सो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर हमने बेटा फाइल साइज को बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ा है। ठीक है, इसका भी एक और सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस सवाल में केबी बाइट और किलो बाइट, किलो बाइट तो ऑब्सोलीट हो गया है, बट किलो बाइट के अंदर होती थी 10 की पावर 3 और केबी बाइट में 2 की पावर 10। 1 मीबी बाइट के अंदर 2 की पावर 20 बाइट होती है। ये हमने बाइनरी एडिशन करी, ओवरफ्लो को बताया। सही है बच्चों, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर माइंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.